प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के सामने आकर दो बड़े ऐलान किए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने के साथ ही बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स के लिए बूस्टर डोज लगाने का ऐलान किया। हालांकि पीएम मोदी ने उसे बूस्टर की जगह प्रिकॉशन डोज कहा। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। लेकिन पीएम के ऐलान के बाद लोगों के मन में बूस्टर डोज को लेकर कई तरीके के सवाल हैं कि ये डोज किसे लगेगी, कैसे लगेगी और दूसरे डोज के कितने वक्त बाद बूस्टर डोज लगेगी। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो चलिए हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। भारत में किसे और कैसे लगेगी बूस्टर डोज? सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में यही है, आखिर ये बूस्टर डोज जिसे पीएम मोदी ने प्रिकॉशन डोज कहा, ये किसको और कैसे लगेगी? तो चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। दरअसल इसका जवाब पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी दिया था और कहा था ये बूस्टर डोज सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों को लगाई जाएगी। अब सवाल ये है कि लगेगी कैसे? तो दरअसल इसे लगाने का तरीका अलग नहीं होगा। जैसे पहली 2 डोज लगी है, ठीक वैसे ही तीसरी डोज भी लगेगी। कितने लोगों को लगेगी बूस्टर डोज? अब सवाल यह है कि क्या बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों की संख्या निर्धारित की गई है? आखिर कितने लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी? तो चलिए हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल कोविड से सीधी लड़ाई लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इनके अलावा 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है, वो भी डॉक्टर की सलाह पर तीसरी डोज ले सकते हैं। हालांकि पीएम ने ये साफ किया, बुजुर्गों के लिए ये वैकल्पिक रहेगा। अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर भी लगवा सकते हैं तीसरी डोज। अब एक सवाल यह है कि क्या बूस्टर डोज उन्हें लगाई जाएगी जिनको कोई बीमारी नहीं है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल 60 साल से ऊपर के सिर्फ उन्हीं बुजुर्गों को तीसरी डोज लगाने का विकल्प है जो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर आर.एस. शर्मा की माने तो प्रिकॉशन डोज के लिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट जरूरी होगा। अगर आपको डायबिटीज, कैंसर, सांस लेने में दिक्कत, कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसी गंभीर बीमारी है तो तीसरी डोज ले सकते हैं। कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट के जरिए कैसे मिलेगी वैक्सीन? दरअसल बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज के लिए डॉक्टर्स से सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद उसे कोविन ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके अलावा कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी लेकर भी सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाकर देकर भी वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन किन किन बीमारियों के? कौन सी बीमारियां कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट में शामिल की गई हैं? अब सवाल यह कि आखिर कौन कौन सी बीमारियों के लिए कोमोर्बिडिटी सर्टिफिकेट जारी होगा? तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल सरकार की कोमोर्बिडिटीज लिस्ट में 22 बीमारियां शामिल हैं। कितने अंतर से लगेगी तीसरी डोज? अब सवाल यह कि आखिर कितने डोज के अंतर पर तीसरी डोज लगाई जाएगी? तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। दरअसल सरकार की ओर से इसे लेकर अभी गाइडेंस जारी नहीं हुई। हालांकि जानकारी की माने तो दूसरी और तीसरी डोज के बीच 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है। यानी 10 जनवरी से उन्हें ही तीसरी डोज लगाई जाएगी जिन्होंने इस साल जनवरी से मार्च के बीच दूसरी डोज ली होगी। तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन रहेगी? अब एक सवाल यह भी है कि आखिर तीसरी डोज के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी? तो चलिए हम आपके इस सवाल का भी जवाब देते हैं। दरअसल एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी डोज अलग वैक्सीन की होनी चाहिए। जैसे अगर पहली 2 डोज कोवैक्सीन की लगी है तो तीसरी डोज कोविशील्ड की ही लगनी चाहिए। इसी तरह अगर पहली 2 डोज कोविशील्ड की लगी है तो तीसरी डोज कोवैक्सीन की लगे। हालांकि सरकार की ओर से अभी मिक्स वैक्सीन की बात नहीं कही गई, इसलिए अभी यही माना जा रहा है कि जिस व्यक्ति को जिस वैक्सीन की पहली 2 डोज लगी है
उसी वैक्सीन की तीसरी डोज लगाई जाएगी। क्या बूस्टर डोज का सर्टिफिकेट भी मिलेगा? अब एक सवाल लोगों के मन में यह भी होगा कि क्या पहली और दूसरी डोज की तरह तीसरी डोज का भी वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ। बूस्टर डोज लगाने का फैसला क्यों लिया गया? अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने अचानक बूस्टर डोज लगाने का फैसला क्यों लिया? तो दरअसल इसका जवाब है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक चेता चुके हैं कि कोविड के खिलाफ वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कुछ महीने बाद कम होने लगती है और ऐसे में वैक्सीन की बूस्टर डोज जरूरी है। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने इसकी जरूरत और बढ़ा दी, क्योंकि नया वेरिएंट वैक्सीनेटेड को भी शिकार बना रहा है, क्योंकि कोविड से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर्स को है और इसलिए इन्हें तीसरी डोज लगाई जा रही है। गंभीर बीमारी है, उम्र 60 साल से कम है तो वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? एक सवाल यह है कि आपको गंभीर बीमारी है और आपकी उम्र 60 साल से कम है तो क्या आप वैक्सीन लगवा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अभी तीसरी डोज सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को ही लगाई जाएगी। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है लेकिन उम्र 60 साल से कम है तो तीसरी डोज नहीं ले सकते। बहरहाल सरकार ने बूस्टर डोज की मंजूरी देने के साथ ही वैक्सीन लगने की तारीखों का ऐलान कर दिया, लेकिन फिर भी हम सभी को इस महामारी को मात देने के लिए सावधानियां बरतनी जरूरी है और इसलिए लापरवाही न बरतें, सावधानी जरूर बरतें। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।